आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक। मुझे यकीन है कि आप सबका रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा भी गुज़रा होगा। तो आज हम आपके लिए एक नया शो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट गेस्ट को इनवाइट किया करेंगे, उनका इंटरव्यू किया करेंगे और आप लोगों को बहुत हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स बताया करेंगे अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान का बाबरकत महीना स्टार्ट होता है, हमें हर तरफ ग़िज़ा के बारे में, लाइफ़स्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि रमज़ान के महीने में हमारी डाइट, हमारा लाइफ़स्टाइल और हमारी बहुत सी ऐसी आदत जो हम नॉर्मल रूटीन में फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके हमारे जिस्म पे बहुत से पॉज़िटिव और बहुत से नेगेटिव असरात भी होते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो एक मसला है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अलमिया ये है कि बहुत से लोग जो इस मसले से दो चार हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो इस मसले से गुज़र रहे हैं। और जो डाइट हमें इस मसले की तरफ लेके जाती है रमज़ान में, ख़ास तौर पर हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो जाते हैं और हमें उस बात का अंदाज़ा होता भी नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करें, उस मसले पर डिस्कशन करें और उसके सॉल्यूशंस पर बात करें। तो आज न्यूट्रिशन कोच के प्लेटफॉर्म से हम इसी मसले पे डिस्कस करने वाले हैं। हम एक माहिर ग़िज़ाइयात को आपके लिए लाइन पर लेकर आएँगे जो आपको इसके लिए सॉल्यूशंस रिकमेंड करेंगी। हम आपको सप्लीमेंट्स भी बताएँगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसलिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आज हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं जवेरिया अहमद, जो कि एक बहुत ही काबिल माहिर ग़िज़ाइयात हैं, बहुत ही काबिल कुलीग भी हैं, मेरी सहेली भी हैं। तो आज वो आपको बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हैं। और जो टॉपिक हमारा आज का है वो है फैटी लिवर। अब मैं चाहूँगी कि जवेरिया आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा दें हमारे व्यूअर्स के लिए। Alright, Assalamualaikum everyone. My name is Javeria Ahmed and I'm a clinical nutritionist. And obviously जैसे दुआ ने बताया, I am her friend also. मेरा इंट्रोडक्शन इसके बगैर जो इनकम्प्लीट रह जाना था. So yes. ठीक है। अच्छा जवेरिया, आप थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता हो कि वो किससे टिप्स एंड ट्रिक्स ले रहे हैं। Alright, so I've done my BS honors in nutrition from Rashid Latif Medical College. ओके। और अभी आप क्या कर रही हैं? Currently I'm working as a clinical nutritionist at different platforms. ऑलराइट, चलें ठीक है। अच्छा, अब आपको पता तो चल गया कि आज हमारे साथ लाइन पे कौन मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, वो है फैटी लिवर। तो जवेरिया, आप थोड़ी सी आसान ज़बान में हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें कि फैटी लिवर होता क्या है और जिन लोगों को ये मसला होता है उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या शिकायत या किस तरह के सिम्टम्स उन्हें फेस करने पड़ रहे होते हैं। जी बिल्कुल दुआ, अगर मैं आम जुबान में बताऊं तो फैटी लिवर एक ऐसा डिजीज़ है यानी कि जिसमें हमारे लिवर के अंदर फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। आम तौर पर लिवर जो है एक्स्ट्रा फैट जो है वो रिमूव कर रहा होता है यानी कि निकाल रहा होता है, लेकिन इस कंडीशन में एक इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि जितना फैट लिवर जो है वो बना रहा होता है या फिर ब्लड से ले रहा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और जितना उसे निकालना होता है उतना वो कंपैरेटिवली निकाल नहीं पाता है। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कुछ केसेस में इतनी ज़्यादा मसाइल नहीं होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि लिवर इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ सोजिश, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इस तरह के पेशेंट्स जो है बहुत ज़्यादा फटीग, थकावट, वीकनेस महसूस करते हैं। पेशेंट्स का जो एपिटाइट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी भूख जो है वो कम हो जाती है, और कुछ केसेस में फिर एक ड्रास्टिक वेट लॉस होता है। इसी तरह जो है पेशेंट्स जो है वो जॉन्डिस का शिकार भी जो है होना शुरू हो जाते हैं, रिस्क जो है जॉन्डिस का ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर जो है केस ज़्यादा सीवियर होता जाए तो फिर लिवर में और भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, जैसे लिवर सिरोसिस होता है, यानी कि लिवर में जख्म बनना शुरू हो जाएंगे, स्कारिंग शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली फिर हमारा लिवर जो है वो फेलियर की तरफ जाता है और लिवर कैंसर का भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल का भी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। मतलब कि इसका वक्त पर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा कि अगर ये बढ़ जाए तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ठीक है, अब हमें पता तो चल गया कि फ़ैटी लिवर होता क्या है, और मुझे यकीन है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि फ़ैटी लिवर होता क्या है और इससे हमें क्या नुकसानात देखने पड़ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं उस ग़िज़ा की कि जो हमें फैटी लिवर की तरफ लेके जा सकती है। तो आप ज़रा उस पे भी थोड़ा-सा हमें गाइड कर दें हमारे व्यूअर्स को कि ऐसे आजकल कौन से ग़िज़ा और लाइफ़स्टाइल की क्या चीज़ें हैं जो आजकल इतनी कॉमन है, जो ये चीज़ इतना बढ़ना शुरू हो गई है अब? आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, तो हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसी तरह ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कुछ मल्टीपल डिसऑर्डर्स, यानी कि एक बंदा है अगर उसको डायबिटीज़ भी है, ओबेसिटी भी है, साथ में किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फैटी लिवर का रिस्क जो है वो बढ़ाती हैं। और हमारी ये आदत जो है हमें फैटी लिवर की तरफ लेके जाती हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में हम लोग सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें फ्राइड फूड आइटम्स आ जाते हैं, बेकरी के आइटम्स आ जाते हैं, बटर आ जाता है, और अगर हम देखें तो ये फ्राइड फूड आइटम्स तो हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, दुआ ऐसा ही है। स्पेशली इफ्तार में हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं इस तरह की चीज़ों को। ऐसे ही है और इसी वजह से आज ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम देखेंगे क्या वो चीज़ें हैं जो हमें इस तरफ लेके जा सकती हैं। तो आप राइट। मज़ीद इस पे हमें गाइड करें। इसी तरह हम लोग शुगरी जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, हम लोग इस तरह के शरबत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर कोई कोलाज, कोई सोडाज जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी, आर्टिफिशियल शुगर जो है एडेड होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा जामे शीरी के बगैर तो हमारी इफ्तार है ही अगर हम इस पे बात करें तो। बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह के बहुत सारे शरबत हमारी इफ्तार जो है उसके बगैर होती ही नहीं है। ऐसे ही है। प्रोसेस चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम्म। फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं हम लोग। मीट कंजम्पशन, हमारी रेड मीट कंजम्पशन जो है वो खतरनाक है। अच्छा, चलें थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा तरीके से गाइड किया। अब अगर हम डाइट की और ग़िज़ा की बात कर ही रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। आपको एक रेसिपी, एक स्नैक बता देते हैं, जो कि आपके लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये चीज़ करने वाली है हमारी न्यूट्रिशन कोच की एक बहुत काबिल न्यूट्रिशनिस्ट फ़िज़ा तारिक। वो आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगी जो कि आपके लिवर को डिटॉक्सिफ़ाई करेगी, आपके लिवर की सेहत के लिए, आपके जिगर की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होगी और वो आपको बताएँगी भी कि वो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कैसे आपके जिगर की सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ओवर टू यू फ़िज़ा। Assalamu alaikum. I am a clinical dietitian Fiza. Hope you all are doing well. आज मैं बीटरूट जूस की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि स्पेशल फैटी लीवर पेशेंट्स के लिए है। इस बीटरूट जूस के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लीवर के लिए किस तरह ये बेनिफिट हो सकता है, इंशाल्लाह इसके जो बेनिफिट्स हैं वो वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करूंगी। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप बीटरूट लें जो कि चॉप हुई हो, उसको जो है वो मिक्सचर में ऐड करें। देन आप जो है वो इसमें 2 डेट्स ऐड करें, 1 इंच जिंजर ऐड करें, लेमन हाफ, देन इसमें 2 ग्लास जो है वो या 2 कप्स वाटर ऐड कर दें। अब जो जूस है इसको जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स करना है, ब्लेंड करना है। आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे लेना चाह रहे हैं आप ऐसे भी ले सकते हैं। नाउ इट्स रेडी टू ड्रिंक। आइए इसके बेनिफिट्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, विटामिन B6, विटामिन ए और आयरन कंटेंट प्रेजेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ क्या मतलब है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा फैट जो लीवर में डिपॉजिट हुआ है उसको जो है वो स्मॉल पीसेस में ये कन्वर्ट करके उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन कर दी जाएगी। इस जूस में फाइटोकेमिकल्स, नाइट्रेट कंपाउंड्स प्रेजेंट है जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप फैटी लीवर से हेल्दी लीवर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपको चाहिए डेली का 1 ग्लास जो है वो आप बीटरूट जूस ज़रूर लें। ये ना सिर्फ लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को क्लीन करता है, ये हमारी बॉडी को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू सो मच फ़िज़ा, ये आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है और जो कि टेस्टी भी है, न्यूट्रिशियस भी है एंड आई होप आप सब इसको ज़रूर ट्राई करें और जब भी आप ट्राई करें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। अब हम वापस आते हैं जवेरिया की तरफ।
तो जवेरिया, अब ऐसा होता है कि डाइट के बारे में तो हमने बात कर ली है कि अगर हम अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर पाते और उसके लिए उनके पास बहुत जेन्युइन रीजंस भी होते हैं कि वो नहीं एक रूटीन पे चल पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर दें, जो वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें जो उनके जिगर की हेल्थ के लिए और उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे हों, तो ये उनके लिए बहुत आई थिंक फ़ायदेमंद चीज़ रह जाएगी। राइट तो अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो लिवर के लिए और वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क थिसल सीड एक्सट्रैक्ट की। ये एक हर्बल मेडिसिन है जो कि ट्रेडिशनली जो है वो लिवर के और गॉल ब्लैडर के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये सिरोसिस, इनडाइजेशन के केस में, जॉन्डिस के केस में जो है वो एक डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कोलिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन की तरह का एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारा लिवर जो है खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकता है और लिवर की फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि फैटी लिवर के केस में हमारा लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे अपनी डाइट से ले लें, नहीं तो फिर हम सप्लीमेंट के थ्रू ले लें। तो अगर मैं डाइटरी सोर्सेज की कोलिन की बात करूँ तो कोलिन जो है वो हमें वेजिटेबल से, हमें एग से, हमें इसी तरह मीट से, फिश से, नट से, बीन से जो है वो मिल जाता है। थर्डली पिक्रोराइजा करोआ, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में एक हर्ब है जो कि लिवर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एल मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है, असेंशियल अमाइनो एसिड है। असेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है उनको नहीं बना पा रही होती, तो इन्हें हमने अपनी डाइट से लेना होता है। अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो ये हमें मीट से, फिश से और डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है। तो ये थे कुछ सप्लीमेंट्स। मतलब कि जो जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं हमारे, उनसे ये हमें बहुत अच्छी मिकदार में मिल सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कुछ सप्लीमेंट्स थे और ये सप्लीमेंट्स जो हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लिवर और किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करवाएंगे, लिवर के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करवाने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच जवेरिया। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए तो आज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और उनको बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा आपकी इन टिप्स से। एंड दूसरा ये कि ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये आप लोग किसी भी सप्लीमेंट शॉप पे जाएं, कोई भी सप्लीमेंट लें, आप उनके फूड लेबल्स पे देखेंगे तो जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे जवेरिया ने मेंशन किए हैं वो आप उनकी लिस्ट में देख सकते हैं और अगर आपको ये मिलेंगे तो उसका मतलब है कि वो सप्लीमेंट आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इजीली वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो जवेरिया ने आपको डिलीवर की है, इसको ज़रूर यूज़अप कीजिए और अपने लिवर के लिए अच्छे से सप्लीमेंट्स लेके आइए। अब हम एंड पे जाते हुए अपने व्यूअर्स में से ही एक हमारे व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग भी हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे ईमेल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम लोग अपने इंटरव्यूज़ में या अपने एपिसोड्स में उनको शामिल करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे और आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। तो क्वेश्चन जो इस वीक है वो हमारे पास है मुल्तान से आयशा का, जिनका ये कहना है कि मैं एक प्रॉपर डाइट इस वजह से फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी की रूटीन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर मील नहीं मिल पाता है और घर आके भी पढ़ाई की टेंशन वगैरह की वजह से वो प्रॉपर एक डाइट फॉलो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और वो ज़्यादा जो है वो फास्ट फूड पे और इस तरह के जंक फूड पे डिपेंडेंट है अपना गुजारा करने के लिए। तो वो चाह रही थी कि उनको कुछ ऐसे छोटे मोटे सॉल्यूशंस पता चल जाएं कि वो यूनिवर्सिटी के साथ भी एक हेल्दी डाइट को मैनेज कर सकें, क्योंकि जो उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं हम देखते हैं कि वो काफ़ी हद तक फैटी लिवर वाली तरफ ही बंदे को लेके जा सकती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाली हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के। आजकल ई लर्निंग का दौर है, स्टूडेंट्स जो है वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तो आप कोशिश करें कि आप जो है फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें, छोटे से गोल से शुरू कर लें, आप वॉक शुरू कर दें, कुछ एक्सरसाइज शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना जो है वो बिल्ड होता जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो आपको फ्री टाइम मिलता है, कैफेटेरिया या किसी जगह बैठे रहने के बजाय आप वहीं पे फिरना शुरू कर दें। एक्सप्लोर योर यूनिवर्सिटी आई विल से। इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम नहीं होता कुछ भी बनाने का तो आप फ्रूट्स कैरी कर सकती हैं अपने साथ। आप जो है जंक अवॉइड करें, आप जो है फ्रूट्स इस्तेमाल करें।
स्नैक के तौर पर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसी तरह फाइबर होता है जो कि वेट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा हमें। इसके अलावा एक पिगमेंट होती है एंथोसायनिन, जो कि मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिल जाती है, वो भी लिवर के इस केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमें स्ट्रॉबेरीज, डिफरेंट किस्म की जो बेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज से मिल जाती है, ग्रेप से मिल जाती है। सब्जियों में अगर हम बात करें तो जो लाल सुर्ख मूली जो होती है वो इसी तरह स्पिनच से मिल जाती है। तो आप जो है वो ज़रूर फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये तो कुछ मुश्किल काम नहीं है फ्रूट को इंक्लूड करना अपनी डाइट में। इसी तरह मतलब अगर आप सैलड नहीं भी बना सकते तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में 2 से 3 फ्रूट्स ले जाएं। आपको जब वहाँ पे भूख लगे आप वो फ्रूट्स खाएं और घर आके आप अपना प्रॉपर खाना खाएं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसी तरह अगर आपने जो है वो स्नैक्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप उस तरह के ख़राब स्नैक्स छोड़ के, यानी कि जंक वाली चीज़ें छोड़ के आप नट्स एंड सीड्स इस्तेमाल करें। आप जो है आलमंड्स इस्तेमाल करें, वॉलनट्स इस्तेमाल करें। काली किशमिश जो है वो लिवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है इस केस में, तो आप उसको इस्तेमाल करें। आप जो है मुट्ठी भर के ये सारी चीज़ें ले लें और साथ साथ पढ़ते जाए, खाते जाए, इंजॉय करें। इसी तरह अगर आप जो है वो दिन में जूस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी आर्टिफिशियल शुगर वाले जूसेस या कोई सोडाज इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं तो उनको बिल्कुल अवॉइड कर दें। उसके बजाय आप फ्रेश फ्रूट जूस इस्तेमाल करें और चीनी उसमें ना डलवाएं। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये भी एक बहुत मसला होता है कि लोग समझते हैं कि फ्रेश फ्रूट जूस हम अगर पी रहे हैं तो हम बहुत हेल्दी हैं, जबकि ये उसमें अंदर उन्होंने 3-3, 4-4 चम्मच चीनी के भी डाले हुए होते हैं। तो ये चीज़ भी अवॉइड करने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। ये चीज़ भी अवॉइड करने वाली है। टाइम निकाला सो मच जवेरिया, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। आपने इतनी अच्छी उनको टिप्स दी जो उनको बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो उसके लिए अल्लाह आपको अजर भी दे और आपकी नॉलेज को मज़ीद इंक्रीज़ करे। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आप अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप हमें ईमेल करें। एंड एज न्यूट्रिशन कोच सेज, स्टे हैप्पी, लिव वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।